कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत चलवाया था। शक संवत जो चलवाया था वो कनिष्क ने ही चलवाया था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही शक संवत चलवाया था, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन शुरू हुआ था वो चोल वंश के शासन में हुआ था। चोल वंश के शासन में हुआ था। विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। दशमलव प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। जो दशमलव प्रणाली है ये, उसका जन्म जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है। हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्क थे। चर्क कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे चर्क। आयुर्वेद के जनक थे चर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग को जो आरंभ कराया था वो कनिष्क ने आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग को आरंभ जो करवाया था वो कनिष्क ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था। वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी जो मिलती है वो वायु पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हमें वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन कहा था वो कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने, शॉर्ट में कह देते हैं विंसेंट स्मिथ ने कहा था, और इनका पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो दर्शाया गया है वो समुद्रगुप्त हैं। सिक्कों पर जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वो समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बिस्मार्क है। भारत का बिस्मार्क जो कहा गया है वो वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टीन है। आइंस्टीन जो कहा गया भारत का वो नागार्जुन को कहा गया है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मिल्टन कहा गया है। मिल्टन जो है आशु घोष को कहा गया है। भारत का मिल्टन आशु घोष को कहा गया है। ईरान का नेपोलियन जो कहा गया है वो नादिर शाह को कहा गया है। ईरान का नेपोलियन जो कहा गया है वो नादिर शाह का कहा गया है। और भारत का जो नेपोलियन कहा गया है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था फाइयान, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और 5वीं शताब्दी में आया था। वो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो उज्जैन को बनाई थी। उज्जैन को बनाई थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम था क्रमशः रूपक और दिनार था। रूपक और दिनार था। गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम था वो रूपक था और दिनार था। यानी रजत जो मुद्राएं थी उनको रूपक कहा जाता था, और स्वर्ण मुद्राएं जो थी उनको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। 770 से
इसका शासनकाल था 770 से 810 ईस्वी था सॉरी। और ये बंगाल में इसका शासन था। पाल वंश का ये शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरौली में स्थित रामचंद्र के लोहे स्तंभ को, राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को इसमें प्रिंट नहीं किया है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व दिया हुआ है, इसमें ईस्वी होना चाहिए। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था, ये था, दोबारा से रिपीट हो गया है, रूपक था। रजत को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। और आगे देखिए, हाँ ये देखिए, मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को बनवाया था। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को जो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। पिछले उसमें ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से प्रिंटेड नहीं था, यहाँ पर प्रिंटेड कर दिया गया है। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगई कौंड कहा जाता है। गंगई चोलपुरम की जो उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी और उसको गंगई कौंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकाल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्तकाल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्तकाल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। वर्धन साम्राज्य का जो संस्थापक था पुष्यभूति था। पुष्यभूति था वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो नरवर्धन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था और वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। ये किस तरह से उल्टा? हर्षवर्धन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो थानेश्वर से स्थापित की थी वो कन्नौज स्थापित की थी, कन्नौज में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। हर्षवर्धन ने भूमि देने की सामंती प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन का ये जो था 606 से 647 ईस्वी था इसका।